संबित पात्रा राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस चला रहा है, सब संस्थानों पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। हमारी इमरजेंसी में ऐसा नहीं था। देखिए रोहित जी, राहुल गांधी की तकलीफ क्या है मैं आपको आज बिल्कुल सपाट समझा देता हूं। राहुल गांधी जी खुद जान चुके हैं कि वो एक फेल्ड पॉलिटिशियन है, तो कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहे हैं कि किसके माथे पर ठीकरा फोड़ा जाए। आपको पता होगा 2014 के बाद लगातार वो ठीकरा फोड़ ही रहे हैं। ईवीएम खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, सुप्रीम कोर्ट खराब, इंडिया की आर्मी खराब, अब तो इंदिरा गांधी भी खराब है। अब तो खुद उनकी दादी माँ भी इमरजेंसी, मतलब उन्होंने एक तरह से ठीकरा जो है इंदिरा गांधी के सर पे भी फोड़ दिया है। देखिए खुद फेल्ड पॉलिटिशियन है और कहीं ना कहीं से ये ढूंढ रहे हैं कि किसके गर्दन को हलाल किया जाए। जहां तक ये कहना कि आरएसएस और इमरजेंसी वाला सिचुएशन अभी फिर से बन गया है देश में, क्या चाहते हैं रोहित जी? ये लोग सुबह 6 बजे से मोदी 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 तू ऐसा, मोदी तू चोर है, मोदी तू फलाना है, तू चाय बेचता था, तू जाके फिर से चाय बेच, फिर दोपहर को फिर शुरू हो जाते हैं मोदी तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी बोटी बोटी काट देंगे। आप याद करिए, इन्हीं के नेता ने कहा था तुम्हारी बोटी बोटी काट देंगे। शाम होते होते कहते हैं कि अरे तू तो कॉकरोच है, तू तो फलाना है, तू तो चमगादड़ है, तू तो यमराज है। और क्या चाहते हैं ये? क्या चाहते क्या है? मतलब किस, उसके बाद कहते हैं कि ये इमरजेंसी है। मतलब सुबह से शाम तक आप मोदी जी को गाली देते रहते हैं, सुबह से शाम तक आप हमारी संस्थानों को, हमारे प्रधानमंत्री को कोसते रहते हैं। मतलब क्या चाहते हैं? चाकू लाके मतलब हम मार देंगे? मतलब क्या चाहते हैं आप बता? अभय जी आप तो बहुत विद्वान आदमी हैं, आप मतलब क्या है? सुबह से शाम तक गाली देने के बाद आप क्या चाहते हैं और क्या हो इस देश में? बोलिए दुबे जी। रोहित जी, बोलिए रोहित जी, वेट कर रहे हैं हम तो आपके बोलने का। बोलिए। रोहित जी, देखिए पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चाहे वो किसी ने भी कहा हो, एक राष्ट्रीय चैनल पर ऐसे शब्द प्रयुक्त नहीं करने चाहिए। पद की गरिमा का कम से कम उनको ख्याल करना चाहिए। चमगादड़ और कॉकरोच जैसे शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए आपको प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, चाहे कोई करे। संबित पात्रा जी, क्या ये इतिहास साक्षी है? क्या देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आकर नहीं कहते देखे गए कि देश के नागरिकों आपसे अपील करते हैं कि देश के प्रजातंत्र को बचा लो, प्रजातंत्र की साख खतरे पर है? यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। क्या रातों रात नोटबंदी के फैसले ने भारत की समूची अर्थव्यवस्था को तहस नहस नहीं कर दिया? समूचे देश ने देखा, इसलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि उस समय से भी बुरे हालात हैं। क्या इस देश ने नहीं देखा कि कैसे काली अंधियारी रात में जब महामारी की विभीषिका से देश जूझ रहा था, तब किसानों के खिलाफ एक के बाद एक 3 अध्यादेश मोदी जी लेकर आए और 200 किसानों की शहादत हो गई। उनकी राहों में फूल की अपेक्षा वो कील और कांटे बिछा रहे हैं। क्या देश ने नहीं देखा कि इस देश के मुट्ठी भर पूंजीपतियों को तो फाल्कन 2000 फ्लाइट्स, चार्टर प्लेन जो हिंदुस्तान ने देखे भी नहीं है, उनसे विदेशों से उनके बच्चों को, अमीरों के बच्चों को बुलाया गया, उसके बाद एयर स्पेस बंद किया और उसके बाद हिंदुस्तान में 4 घंटे का सिर्फ समय देकर लॉकडाउन लगाया। लाखों मजदूर सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हुए। क्या आप ये नहीं जानते कि शांता कुमार जी ने, आपकी बुनियाद के पत्थर ने गंभीर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी, ये विधायकों की खरीद फरोख्त हमारा आचरण नहीं है, इसको खरीदना बंद कर दीजिए। क्या यह सही नहीं है कि बहुमत नहीं होने के बावजूद मणिपुर से लेकर गोवा तक आपने सत्ता को हथियाने का काम किया? उत्तराखंड में तो यह तक कर दिया कि सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा कि भारत के संविधान में हमको भी अधिकार नहीं है। मोदी की कैबिनेट यह फैसला लेती है कि उत्तराखंड की सरकार का एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ और उसको गिरा देती है। यह दुष्कृत्य मोदी सरकार ने किया। क्या यह सही नहीं है कि सीबीआई के डायरेक्टर को रातों रात छुट्टी पर भेजा क्योंकि वो गंभीर जांच करने वाले थे, आलोक वर्मा, और उस सर्वोच्च अदालत ने उस पर स्टे दिया, उसके बावजूद उनका स्थानांतरण कर दिया? क्या यह देश नहीं देख रहा है संबित पात्रा जी? क्या यह देश नहीं देख रहा है कि इस भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक के बाद एक, चाहे वो सुरेश बहादुर पत्रकार हो, धनंजय सिंह हो, प्रशांत कनौज हो, मनदीप पुनिया हो, राजदीप सरदेसाई हो, मृणाल पांडे हो, जफर आगा हो, उनको सिर्फ इसलिए जेलों की सलाखों के पीछे और एफआईआर
कर रहे हैं कि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो सरकार को सही मार्ग प्रशस्त कर देना चाहते हैं। क्या इस देश के इतिहासकार, कलमकार, कलाकार जो भी सरकार का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करते हैं उनको कहते हैं ये तो अवार्ड वापसी गैंग है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये तो गुमराह गैंग है। अरे जिनके साथ गठबंधन में आप सरकार बनाते हो एक जगह, दूसरी जगह उनको गुपकार गैंग बताते हो। भारत, आजाद भारत के इतिहास में ऐसी परिस्थितियां नहीं निर्मित हुई कि आप लगातार सत्ता के अधिकारों का दुरुपयोग करके दमन कर रहे हो और नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, और सिर्फ दो पूंजीपतियों हमने घड़ी नहीं लगाई है, और क्यों आप दो ही वक्ता हैं तो कृपया अपने आप से अपनी मानसिक घड़ी से तय कर लें कितना कितना देर में अपनी बात रख रहे हैं। मेरा सवाल आरएसएस पर था, आप इमरजेंसी पर बोलते रहे। खैर, ये आपका चॉइस है। मैं वापस पूछ रहा हूं, तो क्या मैं ये समझूं आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी बेहतर थी, जैसा राहुल गांधी ने कहा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि संविधान के तहत लगाई थी, वो कह रहे हैं गलती थी, लेकिन ये भी कह रहे हैं संविधान के तहत लगाई थी और हमने किसी संस्था पे कब्जा नहीं किया था। बिल्कुल रोहित सरदाना जी, देखिए इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता, सीखा जाता है। और राहुल गांधी जी ने विनम्रता से इस बात को स्वीकारा कि प्रजातंत्र को स्थगित करना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। मगर आज देश के करोड़ों दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहता हूं 10 सेकंड। हाँ, मैं ये कहता हूं कि वो सही निर्णय नहीं था, लेकिन यह निर्णय इसलिए लेने के लिए वो मजबूर हुई कि आप याद रखिए, वो चाहती थी हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दिलाना। उन्होंने उन्होंने राजाओं के या गलत नहीं था, अगर गलत था तो फिर उसका जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है? प्लीज, और अगर जस्टिफिकेशन है तो फिर वो गलत नहीं था। कोई सुनिए ना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन 352 सीट वाली प्रधानमंत्री, प्रचंड बहुमत की प्रधानमंत्री को निराधार आरोपों के तहत हटा दिया जाए। मैं आपसे यह कहता हूं कि जो राजा रजवाड़ों का प्रीवी पर्स बंद किया, जिसका 1969 में वो कानून लाई, एक वोट से राज्यसभा में हरा दिया। किन लोगों ने हराया? जनसंघ का पीछे से वो सपोर्ट कर रहे थे राजाओं को, वो नहीं चाहते थे कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो। तो आप आरएसएस पर बोले नहीं, पूरा 2.5 मिनट आपने 3 मिनट बोला, आरएसएस पर नहीं बोला। अब आप पीछे वाले रास्ते से आरएसएस लेके आ रहे हैं।